दिनांक 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को बेलागंज विधानसभा की उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनजन पार्टी के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने गया के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उम्मीदवार उत्तम शर्मा को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की। मीडिया कर्मी से बात करते हुए आशुतोष कुमार ने कहा कि बेलागंज की जनता वंशवाद की राजनीति से तंग आ चुकी है और बदलाव का मन बना चुकी है। आशुतोष कुमार और बेलागंज विधानसभा के उम्मीदवार उत्तम शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे पहले तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के जो भी साथी यहाँ पहुँचे हैं, सबको हमारी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामना और साथ में धन्यवाद कि आज के इस प्रमुख प्रेस वार्ता को कवर देने के लिए आप सब अपना महत्वपूर्ण समय निकाले हैं। इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी जानते हैं कि अभी बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। क्योंकि हम मुख्य रूप से मगध के रहने वाले हैं, इसी मगध में पैदा लिए हैं और संयोग बस इस उपचुनाव में एक सीट मगध में भी हो रहा है, जो कि बेलागंज। तो ये हमारा फर्ज भी है, कर्तव्य भी है कि अपने मगध की बेहतरी के लिए, अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए हम एक बेहतर उम्मीदवार बेलागंज विधानसभा से दें। और इसी संदर्भ में आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। बेलागंज से हम लोगों ने बतौर प्रत्याशी, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के बतौर प्रत्याशी, हमारे शुरुआती दिनों से संघर्ष के साथी रहे, तकरीबन 10-11 वर्षों से हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हमारे मातृ संगठन के महासचिव भी रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव, और पेशे से इंजीनियर हैं। इंजीनियर उत्तम शर्मा जी, जो कि बेलाडीह के ही रहने वाले हैं, इनको प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया गया है और आज आप सबों के सामने इनके नाम की हम घोषणा करते हैं। यदि आपके तरफ से कोई सवाल है। इंजीनियर उत्तम शर्मा जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी पिछली बार बेलागंज क्षेत्र से ही जिला परिषद 7 चुनाव लड़ चुकी हैं। दुर्भाग्यवश, साजिश कहें या जैसे कहें, इनको चुनाव हरवाया गया, फिर भी रनर रहे, बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हारी हैं और एक समाजसेवी के रूप में इनके क्षेत्र में अपनी पहचान है। बिल्कुल, प्रत्याशी देखिए, जब कोई भी पार्टी प्रत्याशी का चयन करती है तो बहुत सोचकर, विचार कर, परख कर करती है और ये तो बहुत दिन से परखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया पार्टी ज्वाइन की और हम लोगों ने प्रत्याशी बना दिया। ये 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और इनके संघर्ष पर, इनके कार्यशैली पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन होगा और इस बार बेलागंज में बदलाव देखने को मिलेगा। जो परंपरा चली आ रही है, वंशवाद की कहें या जिस तरीके की भी आप अपने हिसाब से, क्योंकि हमसे ज़्यादा बेहतर राजनीति को और समाज नीति को मीडिया के साथी जानते हैं, पहचानते हैं, तो इन सबों से बेलागंज को छुटकारा मिलने का समय आया। क्या लेकर आ गए? सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जितने संस्थापक सदस्य का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस बेलागंज उपचुनाव के लिए हमें उम्मीदवार के रूप में घोषित किए हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 30-35 वर्षों का जो बेलागंज क्षेत्र का जो स्थिति है, बदहाल है, फटहाल है। किसान मजदूर की स्थिति को आप देख सकते हैं। पिछले 10 वर्षों से हम लोग खेत खलिहान, दूरा दलान पे हमने घूमने का प्रयास किया है और चूँकि बताए भी कि हमारी पत्नी जिला परिषद की चुनाव लड़ी है बेलागंज 7 नंबर से, जिला परिषद 7 से, और हम दूसरे नंबर पर थे और साजिश का शिकार हुए थे, सबको पता है इस बात को। और जनता के बीच में हम जाएंगे और आशीर्वाद मांगेंगे। इस बार वंशवाद की राजनीति बेलागंज में नहीं चलेगा, क्योंकि जनता बदलाव के मूड में है। आप देख ही रहे हैं प्रत्याशी किन्हें बनाया गया है। पिछले 35 वर्षों से क्या स्थिति है क्षेत्र में, ना कोई ITI कॉलेज है, ना कोई डिप्लोमा कॉलेज है, और मैं एक शिक्षित उम्मीदवार हूँ। इंजीनियर उत्तम कुमार प्लस BTech प्लस MBA कर रखा हूँ
और पूरा क्षेत्र वाकिफ है हमारे समाज सेवी और राजनीति से। पिछले 10 वर्षों का जो स्थिति रहा, घर घर हमने जाने का प्रयास किया। और चूंकि बेलागंज में उपचुनाव होगा तो मेरे तरफ से एक संकल्प पत्र भी घोषणा की जाएगी कि बेलागंज का बेसिक मुद्दा क्या है। आहार, पोखर, पानी, अब देख सकते हैं बेलागंज की स्थिति सब के सब वो स्थिति में है। किसान मजदूर के पास खेतों में पानी तक नहीं पहुंचने का काम हो रहा है वहाँ पे। तो इस बार बेलागंज में सिर्फ विकास की बात होगा, ना कि वंशवाद की बात होगी। तो आप लोग का सहयोग का अपेक्षा रखते हैं। तमाम मीडिया बंधु यहाँ पे आए हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और बाकी आप लोग जो सवाल पूछ सकते हैं। प्राथमिकता तो पार्टी के नाम से ही पता चल रहा है कि वादा नहीं, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। तो जन जन के बीच में जाएंगे, गरीबों के बीच में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, मजदूरों के बीच में जाएंगे, और उनके जो दिल में दर्द है और जो माथे पे जो पसीना है उनका, उस चीज को समझने का काम इंजीनियर उत्तम कुमार पिछले 10 वर्षों से किया है बेलागंज में। इस बार जनता के बीच में जाएंगे और हमारा तो बेसिक जो संकल्प पत्र का 3-4 मुद्दा बेसिक रहेगा कि बेलागंज हो गया चाहे चाकन हो गया, दोनों क्षेत्र को आप देखेंगे तो 100 गाँव से सुदूर इलाकों से जुड़ा हुआ है। बराबर की तलहटी तक वहाँ से लोग आते हैं। शौचालय का व्यवस्था नहीं है बेलागंज बाजार में, आप देखिएगा जाकर। चाकन व्यवस्था नहीं है, हमारी माताएं बहनें आती है तो शौचालय कहाँ करेगी? आपसे हम पूछना चाहते हैं। आप नहर और पोखर किसानों से बात करके देखिए, सौंस नहर और पोखर वही स्थिति में है। और ये तो हम लोग का परंपरागत सीट है। 80 से 85 हमारे श्रद्धेय शत्रुघ्न बाबू यहाँ से विधायक रहे हैं हमारे समाज के, और 85 से 90 माननीय अभिराम बाबू हमारे अभिभावक रहे हैं 90 में। 2005 तक हमने चुनाव इस क्षेत्र में लड़ने का काम किया है, और लोगों को हम लोग मौका भी दिए हैं। तो 4 से 5 बार मुस्लिम समाज को भी हम लोग वोट देने का काम किए थे। तो 4 बार हम लोगों ने दान देने का काम किया है। तो उन लोगों से भी हम करते हैं, उम्मीद करते हैं वो हमको एक बार, हमको भी आप आगे बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि 4 बार आपको हमने मौका दिया है, 5वीं बार हमको प्रयास कीजिए। आपके समाज का बच्चा है, बेला का नेता वही होगा जो बेला का होगा, जो बेला से बिलोंग करेगा, जो बेला क्षेत्र से बिलोंग करेगा, बाहरी वालों को यहाँ नहीं चलेगा। जो बेला का बेटा होगा वही बेला का नेता होगा। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और देखिएगा इस बार बदलाव होकर रहेगा। वादे सब लोग करते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं करता। वही तो हम आपको कह रहे हैं कि 30-35 वर्षों से वादा हुआ है। कोई सा भी गांव देख लीजिए, किसी भी समाज का आप गांव चले जाइए, जिस समाज के विधायक हैं, हम उनके गांव में लोगों से पंचायत में बैठक में बात किए हैं तो बोलते हैं क्या कहें, देखिए विकास यही है, साउस आहार पैर पोखर तो भाई बंद है। आप जल जीवन हरियाली की बात कर रहे हैं, एक तरफ एनडीए के जो नेता हैं जदयू के, अब देखिए ना भाई, तो जल जीवन हरियाली बेलागंज में कितना है, आरटीआई मार के देख लीजिए। पिछले 10 वर्षों में कितना आरटीआई का जवाब मिला है हमको, एक पॉइंट पे आरटीआई का जवाब हम लोग लेके बैठे हुए हैं और संघर्ष किए हैं। ऐसा नहीं कि जमीन से जुड़े हुए नहीं है। हमारा परिणाम उठाकर आप देख लीजिए, जिला परिषद चुनाव में पिछले 6 महीने तक हम लोग जनता के बीच में क्या आशीर्वाद मिला भी। अब मेरा पूरा इतिहास को देखिए, हमारी पत्नी का देखिए, हम कोई राजनीतिक घराने से तो है नहीं, ना मेरा पिताजी कोई विधायक एमपी का चुनाव लड़े हैं। हम गरीब का बच्चा है और क्षेत्र में आया, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे बेलागंज में। अब देखिएगा परिणाम बदलेगा।